हेलो। हेलो। कैसी हैं राबिया? ठीक हूँ। क्या कर रही थी? बस सोने के लिए जा रही थी। सॉरी, मैंने आपको तंग तो नहीं किया? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एमन या अरमान ने आपसे कोई बात की? जी, आजकल के बच्चे काफ़ी मैच्योर हो गए। फिर तो कोई मैच्योर मशवरा ही दिया होगा। मैच्योर का तो नहीं पता, लेकिन वो ही मशवरा दिया है जो आप सुनना चाहते हैं। और आप? मैं भी शायद यही चाहती हूँ, लेकिन आपको तो पता है ना ये मन के साथ जो सब कुछ हो रहा है। मैं आपसे कुछ खुल के बात कर सकती हूँ? ऑफ कोर्स, दोस्तों को खुलकर ही बात करनी चाहिए। इंसान जब अपनी ज़िंदगी का बहुत अरसा अकेले गुजार लेता है ना, तो मेरे ख्याल से उसको आदत हो जाती है अकेले रहने की। यह अचानक से जो तब्दीली आई है, मुझे नहीं पता अगर मैं इसके लिए तैयार हूँ। फिर मुझे ईमान का ख्याल आता है, इतनी कम उम्र में इतनी मुश्किलें उसने देखी हैं। मुझे बहुत गिल्ट होती है जब मैं उसको देखती हूँ, उसका सोचती हूँ। लगता है मैं बहुत सेल्फिश हूँ। हुसैन, आप सुन रहे हैं ना? सुन भी रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ। आप हर बात की इतनी टेंशन क्यों लेती हैं? नहीं, मैं टेंशन नहीं ले रही, बस एक अजीब सा एहसास है जो मैं बयान नहीं कर पा रही। आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ के, हर बात के दो पहलू होते हैं। एक अच्छा, एक बुरा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और मुझे लगता है कि हमें हमेशा पॉजिटिव पहलू को देखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ऐसा करने से ईमान को मज़ीद हौसला मिलेगा, उसकी उम्मीद बढ़ेगी। लेकिन अगर आप तैयार नहीं हैं तो मैं ये बात इस वक्त करके आपको मज़ीद परेशान नहीं करना चाहता। और मैं उस वक्त तक इंतज़ार कर सकता हूँ जब तक आप तैयार नहीं होती। आपकी दोस्ती और आपका साथ मेरे लिए बहुत अहम है, और ये इंतज़ार भी मेरे लिए बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। The babies on the bus go where, all through the town. Their parents on the bus go shh, 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 shh. Their parents on the bus go shh, 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 all through the town. The mommy on the bus says, I love you, I love you, I love you. The daddy on the bus says, I love you too, all through the town. क्या हुआ ईमान? रोहन चाहिए? नहीं, खुश है तुम्हारी गोद में, अच्छा लग रहा है। कैरी ऑन। देखिए, आप यूं परेशान ना हो। अभी एमन और अरमान आते होंगे तो फिर बैठ के बात करते हैं। एसपी की बातें नहीं नहीं सलमान, अरमान को भेजने में मेरा दिल तो नहीं मान रहा। मगर जो मुश्किल हालात चल रहे हैं, किसी ना किसी को तो जाना होगा ना शादी के लिए। हाँ लेकिन क्या? अस्सलाम वालेकुम बाबा, अस्सलाम वालेकुम डैडी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ, सब खैर है? वो सुबह एसपी से बात हुई थी। कुछ खास पता चला बाबा? कुछ शवाहिद मिले हैं उस जगह जिस जगह शादी। क्या बोला एसपी साहब ने? वो कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ खुद जाएंगे। और ये भी कह रहे हैं कि वो तुम्हें साथ लेके जाना चाहते हैं। हाँ, लेकिन बेटा ये ज़रूरी नहीं है कि तुम साथ जाओ। तुम कहो तो मैं एसपी साहब से बात करता हूँ। नहीं, शादी के लिए जहाँ पे भी जाना होगा मैं जाऊँगा। इस तरह बुज़दिल होके थोड़ी बैठ सकते हैं। बेटा मेरा दिल नहीं मान रहा ना। इसमें दिल मानने ना मानने की क्या बात है बाबा, जाना तो होगा। और बाबा अब तो केस आगे बढ़ा है, अब तो जाना ज़रूरी है। एक और चीज़ डिसाइड की है मैंने कि
मैं भी जाऊंगी एसपी साहब और अरमान के साथ। क्या? तू कैसे जा सकती हो? नामुमकिन है ये। क्यों नहीं जा सकती बाबा, कोई एक वजह बता दें। अरे बेटा, ये कोई बच्चों का खेल है? एमन बेटा, सब कैसे बर्दाश्त करोगी तुम? बहुत बड़ा दिल चाहिए इसके लिए। बाबा दिल तो तभी बड़ा हो गया था ना जब बिना आंसू के सांस ले लिया था शादी किए जाने के बाद, जब उसके बगैर जीना सीख लिया था। और बड़े डैडी, मुझे पता है मैं बच्ची नहीं हूँ, बहुत कुछ देख लिया है, सुन लिया है। अब वो जगह भी देखना चाहती हूँ जहाँ पे सादी ने अपनी आखिरी सांसें ली थी। पिछली दफा मुझे अरमान नहीं लेके गया था, इस दफा मैं अरमान को अकेले नहीं जाने दूंगी। मैं जाऊंगी जरूर। एमन कुछ काफ़ी मीडिया खराब है, कोशिश करना कि कल जाने के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दो। मैम, क्या आपको लगता है इतने लोगों का आपके साथ मिल जाना और शादी कत्ल केस में अपने साथ खड़े होना क्या आपको फायदा देगा? ये सब लोग हमारे साथ नहीं, सच्चाई के साथ खड़े हो। अगर एक से जीतेगा तो हम सबकी जीत होगी। मैम, क्या ये सच है कि आपने किसी का नाम शक के बिना पर एफआईआर में दिया है? नहीं, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड को इंसाफ मिले, उसके कातिलों को पकड़ा जाए और उनको सजा दी जाए। मैम, क्या ये सच है कि आपकी स्कूल की जमीन का कोई इशू था? क्या आपको लगता है कि आपके हस्बैंड की मौत का और इसका कोई ताल्लुक है? Maybe not. अभी हम लोग मजीद इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहेंगे। हमें अपनी पुलिस पे पूरा भरोसा है और हम चाहेंगे कि कातिलों को आपके सामने वही लेकर आए। No more questions. थैंक यू। लेकिन एमन वहां जाके क्या करेगी भाई? बहुत खतरनाक है। हाँ बीबी, मगर उसने तो बहादुरी की ठान रखी है ना, वो बात थोड़ी मानेगी किसी की। समझ में नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलमान, आप आज जल्दी आ गए? हाँ, मैं तो जल्दी आ गया, मगर तुम कहाँ गई हुई थी? मैं बाजार गई हुई थी साइमा के साथ। बाजार? हाँ, वो साइमा की बेटी की मंगनी है ना, तो कुछ जोड़े वगैरह। अच्छा अच्छा, ठीक है। वो जरा बुआ से कहना मुझे चाय तो दे दें। जी। बीबी, आप उसे समझाएं। मेरे ख्याल में उस तरह से मुझे समझ में नहीं आ रहा उसका जाना वहाँ। क्या ढूंढ रहे हो? पेन नहीं मिल रहा। ये रहा। मैं पागल हो जाऊंगी। कितना काम करोगी? जितनी हिम्मत है। थकती नहीं हो? नहीं, मुझे काम करना अच्छा लगता है। आपको याद है ना, मैं बचपन से ही करना चाहती थी। मुझे याद है, तुम छोटी सी थी, बाबा का ब्रीफकेस उठा के घूमती रहती थी, कहती थी मैं ऑफिस जा रही हूँ। और आज देखो, असली में ऑफिस जा रही हूँ। हाँ, वक्त कितना बदल गया है। हाँ, वक्त वाकई बदल गया, लेकिन चलो अच्छा है, तुम्हें तो वो मिला जो तुमने चाहा। हाँ, आपको पता है भाई, आज मुझे प्रोजेक्ट मिला जो मैं पूरा का पूरा खुद हैंडल करूंगी। बॉस ने सबके सामने मेरी तारीफ भी की, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा मुझे भी। I'm proud of you. I'll see you. अच्छे वाली बेबी, और मामा को मिस करते हैं। ओए, अच्छा। ये देखो। आहा, आहा।
ये लो। आती जूस। जी हाँ, आते ही जूस। पता नहीं कहाँ सारा सारा दिन खपती रहती हो तुम। मेरे मतलब से कहाँ कहाँ थकती रहती हो। कैसा रहा तुम्हारा दिन? ठीक था। अरमान साथ था? मामा, अरमान ने अपना सारा काम पीछे छोड़ दिया सिर्फ शादी की केस की खातिर। हेमंत, तुम्हें पता है अरमान तुम्हें सपोर्ट कर रहा है ना, इसलिए दिल को कम डर लगता है। रजा बता रहे थे कि तुम और अरमान। हाँ, हम लोग जा रहे हैं वहाँ। बेटा एक बार फिर सोच लो, एसपी साहब चले जाएंगे ना अरमान के साथ। मैंने सोच लिया मामा, मैंने सोच लिया कि मैं खुद जाऊंगी। और इस वक्त प्लीज आप मुझे कमजोर ना होने दें। ठीक है बेटा। और रूहान आपकी और राबिया चाची के हवाले। इसकी तो तुम फिक्र ही मत करो, ये तो मेरा गुड्डा है। और वैसे भी 2 दिन की बात है। हाँ, सिर्फ 2 दिन की बात है। मामा को मिस नहीं करना, लेकिन मामा आपको मिस करेंगे। ऐसे क्या देख रही हैं? हेमंत, बर्दाश्त कर लोगी ना? मैंने बर्दाश्त करना सीख लिया मामा। डैडी प्लीज आप टेंशन नहीं लें, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। और आप मामा को कुछ नहीं बताएंगे? और अगर उससे पता चल गया तो? मैं जानता हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई शोर हो अभी। ठीक। मामा, बाबा, आप लोग भी अपना बहुत ख्याल रखिए। भी अपना बहुत ख्याल रखना बेटा, और बहुत हिम्मत और बहुत दिलेरी से, हैं? अल्लाह तुम दोनों की हिफाजत करे। खुदा। बीबी, 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 पानी लेकर आओ। अब कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है बेटा। थोड़ा ब्लड प्रेशर हाई हो गया था आपका, बाकी हार्ट पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ इसका। चलो शुक्र है। देखिए बीबी, आप ये ना करें मेरे साथ। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर
मैं आपको खोने का तस्वुर भी नहीं कर सकता। बेटा मैंने बताया ना मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं कुछ होने भी नहीं दूंगा आपको। मेरा सब कुछ अल्लाह ने छीन लिया। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं खुदा से लड़ता फिरूंगा। ऐसा कुफर नहीं बोलते, खुदा किसी को छीनता नहीं है। दुनिया का दस्तूर है, जिसको आना है उसको जाना भी है? जो चीज खुदा की है उसको कैसे छीनेगा भला? अच्छा तुम मुझे ये बताओ, अरमान और एमन की क्या खबर है? वो रास्ते में थे, अब पहुंच गए। मेरा ना बताना उन्हें। नहीं, मैं आपका नहीं बता। अच्छा क्या हो गया तुम्हें? सादी, तुम्हारी कातिलों का बदला जरूर लूंगी। एसपी साहब कुछ और पता चला? हाँ, यहाँ से थोड़ी दूर वो जगह है जिसके बारे में इन्फॉर्मर ने मुझे बताया था। इसका जिक्र मैंने आप लोगों से भी किया था। यहाँ में एक दो जगह और सर्च करनी है, उसके बाद हम वहीं जाएंगे। चलो। अरमान चला गया और मुझे बताने की किसी ने जहमत ही नहीं की। वो नहीं चाहता था कि आप परेशान हो। अरे छोड़े, मैं ना परेशान हूँ इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं उसे रोकती, डांटती, और उस लड़की के साथ जाना लाजिम है। लेकिन बीबी की हालत ठीक नहीं है और आप ख्वाम बीबी को इस हालत में किसने पहुंचाया? मैंने? जी नहीं, उस लड़की ने, बल्कि उसके घर वालों ने। पहले उस्मान भाई ने उमर की जान ली, अब वो लड़की मेरे बेटे के पीछे पड़ी हुई है। तुम कैसी जाहिलों वाली बात कर रही हो? अपने बेटे की नेकियां बर्बाद कर रही हो। आप उसे नेकी समझें, लेकिन मैं जानती हूँ वो सब कुछ इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अब भी उससे प्यार करता है। या अल्लाह, मैं तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अब तो मैं बाबा से ऐसा कुछ करवाऊंगी कि वो याद रखेगी। अरमान को उसके हवाले कभी नहीं होने दूंगी। बिलाल साहब का पैगाम है कि बिल्कुल अंडरग्राउंड हो जाओ, नजर मत आना किसी को। मैं गुस्सा किस बात पे सरवर? तेरा काम है ये, लोगों को मारना, पेशावर मुजरिम है तू। तेवर कैसे? जाके बोल दे साहब को नहीं नजर आऊंगा। चल, अच्छी बात है, पैसे मिलते रहेंगे तुझे, भूखा नहीं मरने देगा साहब तुझे। फिक्र मत करो, पर मुझे अच्छा लगा तुमने अपनी बहन से सवाल किया। बाबा काला जादू ना, बिल्कुल ना, काला जादू गुनाह है, टेंशन मत लो। बाबा बस वो सख्ती टालने में टाइम लगता है,
आना जाना करना होगा, बेटे का मसला भी हल होगा। आमीन। और बेटी का? देखते हैं, कुछ दिन और देखते हैं, वरना बेटी को लाना होगा। हक 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 हक। मामा क्या है? मामा ये आप क्या कर रही? मैं विर्त कर रही हूँ और तुम? ये तुम्हारा नॉन सीरियस एटीट्यूड है ना, सब कुछ बर्बाद कर देगा। तो क्या करूं? इसमें मेरी गलती है कि उन घटिया लोगों ने शादी करने से इनकार कर दिया। अब सारी जिंदगी बैठ के उनका इंतजार करूं, रोऊं बैठ के, मातम करूं? रोए तुम्हारे दुश्मन, बल्कि और रोए। आप एमन को मेरा दुश्मन कह रही हैं? कह नहीं रही, मानती हूँ, एमन ही तुम्हारी दुश्मन है। मामा मुझे तो कभी कभी लगता है मेरी असल दुश्मन आपकी ये नेगेटिव सोच है। जिस दिन आप अपना दिल बड़ा कर लेंगी ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नौकरी क्या कर ली, लेक्चर्स देना शुरू कर दिया। इनकी यहाँ तबीयत खराब हो रही है, आप बाहर लेकर आएंगे। ये जगह चेक करवाओ सारी। हाँ सर। तुम लोग अंदर जाओ, सर्च करो। अरमान आप लोग बैठे, मैं जरा अंदर सर्च कर रहा हूँ। जी तुम ठीक हो? पानी चाहिए? अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हो भाई? बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से? हाँ अल्लाह का शुक्र। तुम सुनाओ, कैसे आना हुआ? वो मैं राबिया से मिलने आया था। मैंने उनकी पेंटिंग्स देखी तो मैं तो फ़ैन हो गया हूँ जी। और फिर मैंने सोचा कि वो से पूछा कि तस्वीरें खींच कर मैं अपने स्टूडेंट्स को भी दिखा सकूँ, तो बस इसी सिलसिले में मैं। हाँ हाँ तो जाओ, वो वहाँ है। थैंक यू।
ये उम्र नहीं है चोरी छुपे देखने की हुसैन साहब। यानी आपका ध्यान काम पे कम था, उस तरफ ज्यादा था। कैसे आना हुआ? नहीं, आप बाहर मुझसे मिलने आती नहीं, इसलिए मुझे ही मुंह उठाकर घर आना पड़ता। डरती हैं मेरा ख्याल। जी नहीं, डरती नहीं, लेकिन बहुत अजीब सा नहीं लगता आपको इस उम्र में बाहर डेट मारना? मुझे या दुनिया को? दोनों। और मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरे ऊपर उंगली उठाए या मेरे ऊपर कोई कमेंट करे। मैं बहुत प्राइवेट इंसान हूँ और मैं ऐसे ही रहना चाहती हूँ। अच्छा, यानी सबकी समझ बूझ रखती हैं आप, लेकिन फिर भी आप करती वही हैं जो दुनिया चाहती है कि आप करें, ना कि वो जो आप चाहती हैं कि आप करें। आप कभी कोई सीधी बात कर सकते हैं? एक बहुत अच्छा आइडिया है मेरे पास। ये जो दुनिया की बातें आपके दिमाग में भरी हुई है ना, ये जिन डब्बों पे आप पेंट करती हैं, इस तरह का एक खाली डब्बा लें, उसमें वो सारी बातें दफनाएं और उसको बंद करके समुंदर में फेंकाएं। हाँ, बस सब कुछ इतना आसान होता है ना। अगर ज्यादा भारी हो गया डब्बा तो मैं आपके साथ ले जाने के लिए तैयार हूँ। छोड़ दें आप। क्या पेंट कर रही हैं आज, मुगल या पर्शियन? मुगल, लेकिन कुछ सही नहीं हो रहा। पता नहीं क्या देखा। मैं कह रही हूँ ना, बुढ़ापे में आप बैठ कैसे रहे? आप कुछ के बारे में बताएं, मेरे घुटने पे काम। बीबी पानी और पीजिए। साहब, मेरा घर करीब ही है, अगर आप हजरात को कोई चीज़ चाहिए तो तशरीफ़ ले चलिए। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है मैं यहाँ से निकलना चाहिए। हाँ, जितने भी एविडेंस थे वो तो कलेक्ट कर लिए हमने। मेरे ख्याल में अब चलें। साहब, मुझे आपसे बात करनी है। बोलो बेटा। वो जो आदमी यहाँ रहता था ना, उसने मेरे बकरी के 2 बच्चे चोरी किए हैं। आप उससे वापस लाइएगा। तुम जानते हो उसे? कौन था वो, बताओ मुझे। साहब, हम लोग यहाँ आते नहीं थे, अम्मा मना करती थी। वो बहुत रोना था, लेकिन मैंने उसे छुप कर देखा है। दिखने में कैसा था, बता सकते हो? हाँ, लेकिन आप प्रॉमिस करें कि आप मेरे बकरी के बच्चे वापस लाएंगे। देखोगे तो पहचान लोगे। टाइम ज़्यादा हो गया, स्केच वाला नहीं मिलेगा हेडक्वार्टर में। अगर मिल जाता तो हम इसी वक्त स्केच बनवा लेते। हाँ प्लीज, फौरन। सर, आपकी इजाज़त हो तो स्केच में बना दूं? मैं ये रिस्क नहीं ले सकता, पता नहीं तुम किस तरह का स्केच बनाओ। सही बनाएगा तो बच्चा पहचानेगा ना, और वही सबूत होगा कि उसको आता है। चलो ठीक है, जाओ मोबाइल से पेपर और पेन लेकर आओ। बेटा इधर बैठो। अच्छा ही बताओ। ये था बेटा? हाँ, बिल्कुल यही था। अरे अरमान, क्या हुआ इसे? तो बहुत तेज बुखार है। बाबा प्लीज उसको लेकर अंदर चलो। हाँ बेटा, हाँ। कोई मुझे बताएगा कि क्या हुआ एमन को? बीवी डर गई है, शायद शौक में है, इसलिए तेज बुखार चढ़ गया।
वैसे राबिया है उसके पास। लेकिन मैंने तुम्हें शुरू से मना किया था कि मत भेजो उसे, रोका था तुम्हें। बहुत समझाया था बीवी। हद है भाई, तुम्हें उसे सख्ती से रोकना चाहिए था। आखिर बच्चे जब जिद करते हैं तो माँ बाप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें? क्या कर सकते हैं बीवी, अब तो उसे सब बर्दाश्त करना ही होगा, बल्कि हम सबको करना होगा। हाँ रजा, बर्दाश्त तो हम सब कर लेंगे, लेकिन जरा सोचो उस बच्ची के दिल पे क्या गुजरी होगी जब उसने वो सब जाके वहां देखा होगा। अंदाजा है बीबी, हम सब उसके दुख को महसूस कर सकते हैं। ये देखिए ना, अगर हम उसे ज्यादा रोकते, ज्यादा इसरार करते तो उसे बुरा लगता। रजा सही कह रहे बीबी, हमने उसको रोका था, लेकिन उस वक्त उसकी आंखों में जो था ना, वो देखकर उसको रोकना नामुमकिन हो गया था। चले, उसकी खलिश तो दूर हो गई, लेकिन तलत कर खुदा उसको ये सब दिखाना चाहता ना, तो वो उस वक्त उसके साथ होती। खुदा ने उसको इन सब चीजों से दूर रखा, लेकिन तुम लोगों ने उठा के उसको वहां भेज दिया, वो सब मंजर दिखाया जो उसको नहीं देखना चाहिए था। क्या देखना, मेरी बद्दुआएं लगेंगी उन जालिमों को। आपको संभालो बस। जब हम लोग वहां पे पहुंचे तो उसको वो सारी तस्वीरें जीतती जाती नजर आ रही थी। बेटा, अब तो मैं भी वो तस्वीरें देखना चाहता हूँ। कहाँ है वो? एसपी साहब के पास। मैं देखना चाहूंगा। पापा मैं सजेस्ट करूंगा मत देखें। जब मेरी बेटी वो तस्वीरें देख सकती है तो क्या मैं बाप होते हुए नहीं देख सकता? प्लीज मुझे एसपी साहब का ले चलो, प्लीज। ओके। हाँ भाई, ऑल सेट? यस सर। सर मीडिया रिपोर्ट, मीडिया रिलीज, तमाम चीज़ें एज़ पर प्लान चल रही हैं। इवन रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है। और ये कल की गैदरिंग की स्पीच है। तुमने चेक कर लिया, कोई करेक्शन तो नहीं है? नो सर, ऑल गुड। उनके क्या हालात हैं? सर 3 दिन से काफ़ी खामोश हैं। क्यों? इंसाफ के नाम पे शोर नहीं बचा रहे हैं? सर सुना है एमन मैडम की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अच्छा, अभी से तबीयत नासाज हो गई। हयादत का पैगाम भेज दो उनको। ठीक है सर। थैंक यू। लिटा दो इसे। ईमन दवा खा लो बेटा। ईमन दवा खा लो ना। कब से कह रही हूँ, मेरी बात ही नहीं मान रही है ये। मुझे नहीं खानी है। अरे नहीं खानी, नहीं खानी, नहीं खानी, क्या जिद लगाई हुई है तुमने ईमन? हम अगर तुम्हें मना कर देते कि तुम नहीं जा सकती तो क्या कर लेती? सही कह रही है राबिया। बेटा अगर हम तुम्हें ना जाने देते, हम चाहते तो नहीं थे कि तुम जाओ, लेकिन हमने तुम्हें जाने दिया। अगर हम उस वक्त जिद करते और तुम्हें ना भेजते तो तुम क्यों अब जिद कर रही हो? खा लो मेरा बच्चा, बुखार उतरेगा। चलो ईमन, मैं जानती हूँ तुम किस कर्ब से गुजर रही हो। मैं भी गुजरी थी, पर फर्क ये है कि तुमने वो जगह देखी है, वो मिट्टी देखी है, वो जमीन देखी है जहां शादी के साथ ये सब कुछ हुआ है। बेटा मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं उमर की जगह जाके देखूं जहां एक्सीडेंट हुआ था, जहां उसने आखिरी सांस लिया होगा, जहां शायद आखिरी वक्त पे मुझे याद किया हो। राबिया चाची, बीबी,
मैंने देखी है ना, उस कुर्सी पे खून लगा हुआ था सादिक का। उसको बहुत टॉर्चर किया उन लोगों ने, बहुत तकलीफ दी है। उसका कसूर क्या था? उसने किसी के साथ कभी बुरा नहीं किया। उस कमरे में से सादिक की आवाजें आ रही थी, वो हम सबको बुला रहा था, लेकिन हम नहीं पहुंच सके, हम उसकी मदद नहीं कर सके। उसका क्या कसूर था? उसने किसी को कुछ भी नहीं कहा था। सादी तो इतना अच्छा था, हम लोग उसकी मदद के लिए नहीं पहुंच सके। हम लोग उसकी मदद के लिए नहीं पहुंच सके। वो मुझे बुला रहा था। ये दिल